आज सुबह सुबह एक शख्स लखनऊ के नाका पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने अपना नाम अरशद बताया। अरशद ने पुलिस को जो बताया उसे सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। अरशद ने कहा वो अपनी मां और अपनी 4 बहनों का मर्डर करके वहां आया है। 5 की लाशें शरणजीत होटल के कमरे में पड़ी हैं। पहले तो पुलिस को लगा ये शख्स पागल है। इसके बाद अरशद ने पुलिस को बताया उसने एक एक करके 5 को मारा है। पहले मां की हत्या गला दबाकर की, उसके बाद दुपट्टे से बहनों का गला दबाया, फिर ब्लेड से उनके हाथों की नसें काट दी। और इसके बाद पुलिस अरशद को लेकर होटल पहुंची तो कमरे में चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था और 5 लाशें पड़ी थी। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, ब्लेड और दुपट्टे को सील किया गया। होटल के मैनेजर से पूछताछ की तो पता चला अरशद अपने पिता बदर और मां आसमा के साथ 30 दिसंबर को इस होटल में आया था। उनके साथ अरशद की 4 बहनें, 19 साल की अलशिया, 18 साल की रहमीन, 16 साल की अक्सा और 9 साल की आलिया भी थी। अरशद ने बताया कि वो आगरा का रहने वाला है। पिछले 10-12 दिनों से यहां वहां भटक रहा था। पहले अजमेर गया, फिर लखनऊ आया। कल रात उसने अपनी मां और बहनों को जबरदस्ती शराब पिलाई, उनके मुंह में कपड़े बांधे और उनका गला दबा दिया। जिनकी मौत गला दबाने से नहीं हो पाई, अरशद ने उनके हाथ की नसें काट दी। पुलिस ने पूछा उसके पिता कहां हैं तो उसने बताया कि मां और बहनों की हत्या के बाद उसने अपने पिता को रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था और वहां से खुद सीधे पुलिस स्टेशन चला आया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लखनऊ के जेसीपी क्राइम बबलू कुमार ने बताया कि कमरे में जो डेड बॉडीज मिली हैं उनमें से कुछ की कलाइयों पर काटे जाने के निशान भी थे। देखिए, ये 5 लोग हैं जिनकी डेड बॉडी थी। 4 बच्चियां हैं और एक मदर हैं। और यहाँ वो करीब जो बताया गया, होटल वाले ने बताया कि 30 तारीख को यहाँ आए थे और उसके साथ उसका ब्रदर और फादर, ये लोग भी यहाँ थे। तो उन सब के लिए जानकारी की जाए। अभी जो है कुछ इंसाइज्ड वुंड हैं, कलाई पे या गले पे भी है कुछ के, लेकिन अभी पूरी जो है इसकी पोस्टमार्टम के उपरांत और पूछताछ के उपरांत जो है सारी जानकारी बता दी जाए। इस मामले का नया मोड़ आया जब सोशल मीडिया पर अरशद का एक वीडियो वायरल होने लगा। पुलिस ने इस वीडियो के बारे में अरशद से पूछा तो उसने बताया ये वीडियो उसने अपनी मां और अपनी 4 बहनों की हत्या करने के बाद बनाया था। वीडियो बनाते वक्त उसका पिता बदर भी होटल के कमरे में ही मौजूद था। वीडियो में अरशद यह कह रहा है कि उसने आगरा में अपनी बस्ती वालों से तंग आकर मां और बहनों का कत्ल किया, क्योंकि बस्ती के कुछ लोग उसके घर पर कब्जा करना चाहते थे। उसकी बहनों को हैदराबाद ले जाकर बेचने के फिराक में थे। अरशद ने वीडियो में कहा कि वो धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनना चाहता था। इस वजह से बस्ती के सारे मुसलमान उसके परिवार से नाराज थे और उसको लगातार परेशान करते थे। उसने अपनी और पिता की हत्या की आशंका थी। अगर ऐसा हो जाता तो उसकी मां और बहन का क्या होता, इसी डर से उसने बहनों की इज्जत बचाने के लिए सबको मार डाला। हम लोग बस्ती वालों से तंग आकर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे ताकि हमें चैन से जीने दें। मंदिर बनाएं, पूजा करते हैं, हम सब करते हैं। हमने सब बहुत लोगों से मदद मांगी इसके खातिर, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर उन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं। और जो मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। हमारी मौत के जिम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है। और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अजहर,
और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं, भड़बू जाएँ ये लोग। हर मुसलमान एक सा नहीं होता, आप जो सोचते हो। अब आपकी मर्ज़ी, हमें जलाओ या दफनाओ, लेकिन ये इन लोगों को इंसाफ दिलाओ। बेचारी बहुत तड़पी हैं आज, इनके हाथ काटे मैंने, अपने गला दबाया इनका मैंने। इस वीडियो में सुनाई दे रहा है कि कोई अरशद को पीछे से प्रॉम्प्ट भी कर रहा है, इसीलिए पुलिस अरशद की इस कहानी पर यकीन नहीं कर रही। लखनऊ की डिप्टी पुलिस कमिश्नर रवीना त्यागी ने कहा कि पुलिस अरशद का पुराना रिकॉर्ड पता कर रही है, क्योंकि अरशद के पिता बदर भी हत्या में शामिल था, वो अभी फरार है। जब तक वो नहीं पकड़ा जाता तब तक पूरा सच सामने नहीं आएगा। ये लखनऊ में इनकी जो अभी तक हमारे पास डिटेल्स हैं उसके हिसाब से ये एक होटल में एंट्री करते हैं 30 तारीख को। प्रारंभिक रूप से उन्होंने पूरी घटना को कबूला है। उन्होंने ये भी बताया है कि मोहल्ले वालों से कुछ विवाद के चलते उनको ये था कि अगर इनको कुछ हो जाता है तो इनके परिवार वालों का ध्यान कौन रखेगा। इसके चलते उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम देने का फैसला किया और कल रात को उनको पहले शराब का सेवन करवाया, उसके उपरांत कुछ को गला दबा करके और कुछ की जो कलाई है उसको काट करके इस घटना को अंजाम दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं, उनकी भी जांच किया जाना शेष है। जो भी बातें इनके द्वारा बताई जा रही हैं उसको भी अभी साक्ष्य संकलन करके उसको भी सत्यापित किया जाना शेष है, उसकी कार्रवाई की जा रही है। अभी जो है इनका आपराधिक इतिहास आदि भी तलाशा जा रहा है और जो भी डिटेल्स होंगी उनको संकलित करते हुए हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। अरशद के पिता बदर का एक पुराना वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बदर भी लगभग वही बातें कह रहा है जो अरशद ने अपनी वीडियो में कही थी। बदर का कहना है कि पिछले कई साल से बस्ती वाले उसकी फैमिली को परेशान कर रहे थे। पुलिस और प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, इसलिए अब उसके पास जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद बदर है। मैं इस्लाम नगर निवासी आगरा का निवासी हूँ। मैं 17 साल से वहाँ पे रहता हूँ परिवार के साथ। कुछ लोग मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा 17 साल से तंग कर रहे हैं, वो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैंने कितनी ही बार पुलिस को कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस कंप्लेंट होती है, जहाँ पुलिस चौकी पे बात आती है चौकी पे आके वो दम तोड़ देती है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती चौकी से। अभी 16 तारीख को उन्होंने मुझसे बेवजह झगड़ा किया। मैंने पुलिस में कंप्लेंट कराई तो शाम को हम पे दबाव डाल के पुलिस ऑफिसरों ने उसको समझौता करा लिया। उसके बाद फिर उन्होंने 18 तारीख को सुबह 8 बजे फिर हमसे सबसे झगड़ा करा, पूरी बस्ती में लेके उन्होंने झगड़ा करा, क्योंकि उन लोगों को हमारी बारे में पता चल चुका था कि हम इस्लाम धर्म छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने हमें सबसे जान से मारने की कोशिश करी। हम लोग पूरे परिवार के साथ सड़कों पे भटक रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं और वो हमें जान से मारना चाहते हैं। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने जब इस केस की तहकीकात की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पता लगा कि 24 साल का अरशद आगरा के इस्लाम नगर का रहने वाला है। अरशद कई दिन तक गायब रहता था। उसके परिवार के लोग मोहल्ले के लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं करते थे। उसके घर पर पिछले 15-20 दिन से ताला लगा हुआ है, इसलिए उसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आज जब पुलिस पहुंची तो इतने भयानक मर्डर केस के बारे में लोगों को पता चला। अरशद ने अपनी वीडियो में जिन लोगों पर परेशान करने के इल्जाम लगाए हैं, उन सबको आगरा पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है। उनके घरों में सिर्फ महिलाएं हैं। इनमें से एक अलीम की वाइफ ने कहा उन्होंने तो अरशद से 7 लाख रुपए में प्लॉट खरीदा था और अब वो पड़ोसियों को फंसाने के लिए झूठे इल्जाम लगा रहा है। अरशद के दूसरे पड़ोसियों ने भी कहा वो अपनी मां और बहनों के साथ अक्सर मारपीट करता रहता था। अरशद नहीं है, बढ़िया आदमी नहीं है, वो बढ़िया आदमी नहीं है, बस्ती वालों को फंसा रहा है वो, बस और कोई बात नहीं है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि मैं उसकी बहनों को हैदराबाद जो है वो बेचना था। इतने खड़े हैं, अगर कोई भी गवाही दे दे कोई नहीं दे सकता। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कोई नहीं करता ऐसा काम। क्या कोई झगड़ा था, किसी बात को लेकर कोई विवाद था? नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं है इससे, हमारा कोई विवाद ही नहीं है। जगह लिए तो हमने पैसे दिए हैं उसे बाकायदा, कोई मैटर नहीं है। उन दुकान वालों से हुई थी मौजूदी, बस उसी बात पे, और कोई बात नहीं। कभी अलीम और अरशद का झगड़ा भी हुआ था आपस में? नहीं,
नहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारा। तो आखिर क्यों वो वीडियो बना रहा है, उसके अंदर नाम ले रहा है, अलीम का, आफ्ताब का, इधर सबके नाम ले रहा है? दुकान वालों से लड़ाई होगी, अब ऐसी बस्ती वाले चले जाते हैं, बीच में चाय कर दिया, बस उसी बात पर खिंचा गया। कभी अरशद को देखा आपने? देखा है, लेकिन ऐसा ही है, थोड़ा सनकी आदमी है वो, थोड़ा सा मम्मी को मारता है, बच्चे को मारता है, अपनी बहन भाइयों को सबको मारता रहता है। एक बहन की शादी करी थी पहले, उसको भी मारता था बहुत। पड़ोसियों कोई रोल नहीं है, वो फंसाना चाह रहा पड़ोसियों को, सबको, गली वालों को है। पहले ऐसा था इनमें दुकान वालों उनमें हो गई लड़ाई, चावर हो, फिर वो दुकान वाले कुछ बंद हो गए, यहाँ से चले गए, क्या यहाँ से चले गए तो वहाँ पे जाके अजमेर गए, जन कहाँ है पता नहीं है। अब वहाँ पे जाकर जनक कहाँ, यहाँ 15-20 दिन हो गए यहाँ से गए हुए, तो उसने वहाँ पे क्या करा क्या नहीं करा हमें नहीं पता है। अपनी बहनों और मां की हत्या का यह मामला जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, इसमें कई पेच हैं। मुझे जानकारी मिली है कि अरशद की शादी हुई थी, उसकी एक 4 महीने की बेटी है। उसने अपनी बीमार बेटी को घर में गड्ढा खोदकर जिंदा गाड़ दिया था। जब उसकी वाइफ चिल्लाई तो मोहल्ले वालों ने उसकी बेटी को किसी तरह बचाया, हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। दूसरी बात, अरशद के मकान पर कोई कब्जा नहीं हुआ, उसके घर में ताला लगा है। तीसरी बात, वीडियो में अरशद ने कहा उसने मां और बहनों की हत्या कर दी है और खुद मरने जा रहा है। उसकी मौत के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं उसने उन लोगों के नाम बताए, लेकिन उसने आत्महत्या नहीं की। अपने पिता को रेलवे स्टेशन छोड़ा और फिर खुद पुलिस स्टेशन चला गया। मतलब साफ है, पूरे परिवार की महिलाओं की हत्या बाप बेटे ने सोची समझी साजिश के तहत की, फिर इसे हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश की। मुझे लगता है इस केस में हत्यारा मानसिक रोगी है, मेंटल केस है, साइको किलर है। ऐसे लोग बहुत शातिर होते हैं, हत्या को बड़ी चतुराई से अंजाम देते हैं, फिर उसे कोई कलर देने की कोशिश करते हैं। कई बार अपनी मानसिक बीमारी का इस्तेमाल अपनी सजा कम करवाने के लिए भी करते हैं। लेकिन इस मामले में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पुलिस की जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए।